नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में। आज हम एक और नए मजेदार वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि माउस क्या होते हैं, माउस के कितने प्रकार होते हैं और माउस में कितने बटन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या देखेंगे कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड कैसे काम करता है, कीबोर्ड में कौन कौन सा बटन होता है, कीबोर्ड में बटन जो होती है वो कौन कौन सा काम करती है। ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, बहुत ही आसान भाषा में एकदम अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट बोले तो क्या, अंदर डालना, यानी हम सीपीयू में कनेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड से हम लोग काम जो भी अगर टाइप करेंगे, मेरा नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपका जो भी टाइप करना है कंप्यूटर में, तो आपको टाइप कीजिएगा तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा और सीपीयू से फिर आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले पर दिखाएगा, ठीक है। तो ये कीबोर्ड जो है, ये कीबोर्ड को हम लोग कनेक्ट करते हैं क्या चीज़ से, यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, एक यूएसबी पोर्ट होता है, कीबोर्ड का तार जो निकला हुआ होता है, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, वही तार जाकर सीपीयू में कनेक्ट होता है, यानी सीपीयू में जुड़ जाता है, लग जाता है, और उसके बाद फिर आपका कीबोर्ड काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हुआ। क्या हुआ, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो अब देखिए, अब कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। कीबोर्ड को सबसे पहले हम लोग हिंदी में उसे कुंजी पटल बोलते हैं। आखिर के कुंजी पटल इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संख्या रहती है बटन की। जैसे मोबाइल में आप बटन ये देखे होंगे, मोबाइल में बटन होती है, टीवी के रिमोट में भी बटन होती है, वैसे ही कीबोर्ड, इसका कीबोर्ड नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे बटन होती है, इसलिए कीबोर्ड नाम पड़ा इसका। ऐसे हिंदी में इसको हम लोग कुंजी पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंजी पटल। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक कीबोर्ड में कितने तरह के बटन होते हैं और कौन कौन से बटन होते हैं, उस बटन का क्या क्या नाम है और उस बटन का कहाँ कहाँ और क्या क्या उपयोग होता है, यूज होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो कीबोर्ड में मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में 104 से 105 तक बटन होते हैं टोटल। अगर सिर्फ हम इसमें बात कर रहे हैं सिर्फ क्या, मैथमेटिक्स का और अल्फा न्यूमेरिक का और स्पेशल कैरेक्टर होता है और फंक्शन बटन होता है, ये सारे बटन मिलाकर आपको 104 से 105 तक के बटन होते हैं। और भी बहुत सारी कीबोर्ड में बहुत सी बटन होती है, लेकिन उसको मल्टीमीडिया बटन बोला जाता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग का कीबोर्ड होता है उसमें हम लोग 104 से लेकर 105 तक बटन होते हैं। और ये कीबोर्ड में यही सारी बटन की अलग अलग नाम में बांटा गया, यानी डिवाइड किया गया है। तो इस बटन के नाम को भी जानते हैं कि इस बटन का नाम क्या क्या है। तो सबसे हम लोग बात करेंगे पहले क्या, फंक्शन बटन, यानी F1 से लेकर F12 तक जो होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन बटन। देखते हैं कि कोई भी कीबोर्ड देखते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड, तो आप उसमें सबसे पहले अगर ऊपर में देखिएगा तो बटन रहेगा आपको F1 F2 F3 ऐसे करके रहता है, ठीक है। मतलब F लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके रहता है। तो उसको जो हम लोग होता है F, उसमें बटन जो होता है F1 माने F1 से लेकर F12 तक, F12 तक यानी F12 तक उसमें बटन की संख्या होती है, और उसको हम लोग फंक्शन बटन कहते हैं। क्या बटन कहते हैं, फंक्शन बटन कहते हैं। और वो बहुत सा मतलब कि अलग अलग प्रोग्राम में या अलग अलग हम जब सिस्टम कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें बहुत से अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से बटन यूज करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर अगर रिफ्रेश करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F5 यानी F और F के साथ जो 5 लिखा हुआ है उस बटन का आप प्रेस कीजिएगा आप, तो वहाँ क्या होगा, रिफ्रेश होगा। ऐसे ही F1 से लेकर F12 तक सारे बटन का अलग अलग कार्य है जो कि आप आराम से कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया फंक्शन बटन। क्या हुआ, F1 से लेकर F12 तक क्या हुआ, ये फंक्शन बटन हुआ। अल्फाबेट्स बटन, अल्फाबेट्स मतलब A to Z, यानी A से लेकर Z तक जो बटन होती है उसे हम लोग अल्फाबेट्स बटन बोलते हैं। अब तीसरा नंबर पे आपको आता है क्या, न्यूमेरिक बटन। न्यूमेरिक बटन मतलब 1 से लेकर 1 2
2 3 4 ऐसे करके इस 0 तक जो होता है इसमें हम लोग न्यूमरिक बटन बोलते हैं। और इसमें कुछ आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जैसे कि उसमें आपको प्लस का भी चिन्ह मिलेगा और इंटर लिखा हुआ मिलेगा, ये और मल्टीप्लिकेशन का, ये सारी चीज़ का सिंबल आपको बटन के साथ मिल जाएगी। तीसरा के बाद आता है क्या, चौथा नंबर। चौथा नंबर आता है एक मॉडिफायर की। मॉडिफायर बोले तो क्या, एकदम आपको जैसे बताते हैं आसान भाषा में, आप कीबोर्ड में देख रहे होंगे जैसे शिफ्ट बटन होता है, फिर से क्या कंट्रोल CTRL ऐसे करके आता है, ये सब जो बटन है ये सब मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की किसको कहते हैं, यानी कि जो अगर बटन हमको काम करना है उस बटन को एक अलग काम करने के लिए यूज करना होगा, पूरा डाटा एक बार में सेलेक्ट करना है यानी पकड़ना है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में CTRL बटन है उसके साथ साथ हम A भी दबाएंगे, तब जाकर वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक काम को अलग तरीके से करने के लिए कीबोर्ड में जो हम लोग एक बटन को दूसरे बटन के साथ दबाते हैं और उसे एक अलग काम होता है जो मेरा, उसे ही हम लोग मॉडिफायर की, मॉडिफायर मतलब बनाना, खुद से बनाया उसको एक काम के लिए उसको हम लोग बनाए, उसे ही मॉडिफायर की बोलते हैं। तो मॉडिफायर की में कौन कौन से आते हैं, मॉडिफायर की में आता है आपको क्या, शिफ्ट आएगा, इसके बाद फिर अल्ट आएगा, ALT होगा, फिर CTRL कंट्रोल उसको बोला जाता है, कंट्रोल हो जाएगा, फिर एक विंडो बटन होता है, ये अधिकतर सभी कीबोर्डों में आपको देखने को मिल जाएगी। अब पांचवा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग की है इसमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे कीबोर्ड में डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि तीर का निशान आप देखते होंगे, तीर का निशान एरो, यानी ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, दाएं है, बाएं है, सब जगह। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, एरो की बोलते हैं। एरो की का काम क्या है, जैसे अगर हम लोग कभी कंप्यूटर में वीडियो देख रहे हैं तो उसमें गाना आवाज़ उसका थोड़ा तेज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का बटन दबाएंगे, यानी तीर का जो ऊपर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा तीर का बटन है, उसको हम लोग ऊपर वाला दबाएंगे तो पूरा साउंड फुल हो जाएगा। और फिर अगर कम करना हो तो फिर डाउन यानी नीचे का एरो की दबाएंगे तो फिर वो नीचे हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम गाना देख रहे हैं, ये पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, तो फिर हमें हो सकता है 2 मिनट का बाद का देखना हो तो फिर हम ये राइट का दबा देंगे। अगर नहीं अच्छा बैक जाना है, पीछे जाना है थोड़ा, तो हम लोग ये लेफ्ट को दबा देंगे। तो ये जो की है इसको हम लोग एरो की बोलते हैं। और इसका बहुत से जगह पे अलग अलग, यानी कि अगर आप हो सकता है कि अगर कीबोर्ड से आप लिख रहे हो कुछ और कहीं गलत हो गया हो, किसी के पास कोई और पीछे गलत हो गया हो, मान लीजिए हमको राम लिखा हुआ है वहां सोहन करना है, तो वहां एरो की से ही जाके हम लोग वहां पे जाने के बाद उसको डिलीट करेंगे और फिर इसको चेंज करेंगे। तो ये सब एरो की से ही होता है। आता है क्या 6 नंबर यानी छठा नंबर पे क्या आता है, स्पेशल कैरेक्टर बटन। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर मतलब एक @ होता है। जैसे आपको जीमेल कभी सुने होंगे, अगर जीमेल कहीं सुने होंगे तो उसमें @ होता है, या अमेरिका में डॉलर जैसे चलता है वो डॉलर होता है, या हैश होता है। ये सारी बटन को यूज करने के लिए हम लोग, जो आपको अभी कीबोर्ड पे दिख रहा होगा ऊपर में, उसको यूज करने के लिए यानी कीबोर्ड कंप्यूटर में लिखने के लिए हमको सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करना होता है, और शिफ्ट के साथ साथ ही उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो मेरा ऊपर का जो डॉलर है होगा या @ होगा, ये सारी चीज़ लिख सकते हैं उस बटन के द्वारा ही। कीबोर्ड में कुछ और भी बटन होते हैं जिसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम लोग। और भी बटन होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप कीबोर्ड देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर में एक टैब बटन है। तो टैब बटन का क्या काम है, कोई चीज़ हम अगर लिख रहे हो, ठीक है, जैसे हम अपना नाम लिखे राम, RAM राम, तो एक वर्ड अगर एक मतलब कि कुछ दूर जगह छोड़कर कुमार लिखना है हमको, तो कुमार लिखने के लिए वही अगर टैब बटन को यूज करेंगे तो वो जो मेरा कर्सर यानी जो पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, वहां पे चल जाएगा, कुछ दूर अलग हट जाएगा, एक वर्ड अलग हट जाएगा, और वहां पे हम लोग फिर आराम से के कुमार लिख सकते हैं, यानी हम लोग वहाँ पे कुमार लिख सकते हैं। तो इसके बाद फिर आएगा क्या कि अगर कहीं आप फॉर्म भर रहे हो या फिर कोई भी और काम कर रहे हो, वहाँ पे टैब से मतलब हो सकता है कि एक सेल में काम कर रहे हो, यानी हम एक जगह नाम लिख रहे हैं, वहाँ पे दाबेंगे तो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, यानी नेक्स्ट जगह काम हमको करना है तो नेक्स्ट एथी पे काम करने लगेंगे। इसके लिए हम लोग टैब बटन का यूज करते हैं। उसी के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे कैप्स लॉक बटन लिखा हुआ है, CAPS कैप्स LOCK लॉक, मतलब कि कैप्स लॉक बटन कब यूज करते हैं, जैसे कि आपको अगर ABCD पूरा का पूरा बड़ा में लिखना हो, मतलब कि पूरा बड़ा लेटर
में लिखाना है, ABCD, ये हर एक वर्ड बड़ा बड़ा लिखना हो, बड़ा अक्षर में लिखना हो, तो हम लोग कैप्स लॉक ऑन, यानी कि उस बटन को दाबिएगा तो कैप्स लॉक ऑन, एक कीबोर्ड में लाइट जलेगा जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, वो लाइट जलते रहेगा तो समझ जाइएगा कीबोर्ड आपका, मतलब कि जब भी आपका लिखाएगा तो आप ABCD जो है बड़ा बड़ा लिखाएगा। अगर आप कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं, यानी वो ऑफ कर देते हैं, तो वो क्या होगा, छोटा छोटा में लिखाएगा, छोटा छोटा ABCD जो होता है उसमें आपका लिखाएगा। और उसी के नीचे एक और बटन है, क्या है, शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट बटन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है, यानी कैप्स लॉक ऑफ बटन है, उस समय कैप्स लॉक बटन आपका खराब हो चुका है या फिर नहीं काम कर रहा है, तो उस समय आप शिफ्ट बटन को दाब कर ये दबाएंगे तो क्या होगा कि जब ये कैप्स लॉक ऑफ रहेगा उसके बावजूद भी शिफ्ट बटन दाबने के साथ साथ क्या होगा, ये बड़ा लिखाना स्टार्ट हो जाएगा, ABCD, और शिफ्ट दाबे हुए रहेगा उसके बाद ये सब। तो इसको हम लोग क्या मॉडिफायर की भी बोलते हैं। मॉडिफायर मतलब बनाने वाला, हम लोग जो छोटा था उसको हम लोग बड़ा बनाए, वैसे मॉडिफायर की बोलते हैं उसको। उसी के नीचे आता है क्या, CTRL, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन बोलते हैं। कंट्रोल बोले तो क्या मतलब कि इस बटन को पकड़ के और कोई बटन को दबाएंगे तो फिर कोई भी अलग तरह के कार्य करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि Ctrl+A, यानी कि कंट्रोल दाबे हुए बटन रहेगा, कंट्रोल बटन दाबे हुए और साथ ही साथ ए दबाइएगा, मानी Ctrl+A। तो जैसे ही ये दबाइएगा दोनों साथ में, तो आपका जितना डाटा है वो टोटल का टोटल सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पकड़ लेगा उसका, जितना आपका फोटो है कंप्यूटर में या वीडियो है, एक बार में आपको पूरा पकड़ना है, यहाँ से हटाना है या डिलीट करना है, तो वो पूरा पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल CTRL बटन है उसको दबाइए और साथ में ए दबाइए, वो पूरा पकड़ लेगा। उसके बाद आप आराम से उसको डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं या कहीं भी और कॉपी कट कर सकते हैं। अब उसी के बगल में आपको एक मिल जाएगा क्या, विंडो बटन। क्या, विंडो बटन। विंडो बटन का क्या काम है, कंप्यूटर में जब हम लोग को स्टार्ट बटन के पास दाबते हैं तो पूरा प्रोग्राम जो खुलता है, सेम वही प्रोग्राम को खोलने के लिए कीबोर्ड में भी विंडो बटन दिया होता है। विंडो बटन से हम लोग स्टार्ट बटन का टोटल प्रोग्राम खोल सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग विंडो बटन बोलते हैं। और उसी के बगल में आप देखिए तो एक बड़ा सा बटन दिख रहा होगा, हर एक कीबोर्ड में लंबा सा एक बड़ा सब, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है, उसे हम लोग स्पेस बटन बोलते हैं। क्या, स्पेस बटन। यानी कि अगर हम कुछ लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा जगह छोड़ना हो, मतलब कि यहाँ पे कुछ लिखे उसके बाद फिर हमको कुछ जगह चाहिए, जैसे आप अपना नाम लिखे उसके बाद फिर आपको कुछ जगह चाहिए छोड़ना है, जैसे आप कॉपी पे भी लिखते हैं तो RAM राम, उसके बाद फिर कुछ जगह छोड़ते हैं उसके बाद कुमार लिखते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में अगर आपको RAM राम लिख दिए तो लगले साथ में ही कुमार लिख दीजिएगा तो नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए वह जगह छोड़ने के लिए उस बड़ा बटन को दाबिएगा, उसी को स्पेस बटन बोलते हैं। तो स्पेस बटन जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ जगह छोड़ देगा, थोड़ा सा जगह छोड़ेगा, उसके बाद फिर आप आराम से कुमार लिख सकते हैं। तो समझ गए आप कि स्पेस बटन का क्या काम है। स्पेस बटन का काम है कि कुछ जगह को छोड़ना, यानी एक जगह है तो वहां से थोड़ा खाली छोड़कर फिर आगे की ओर कर देना कर्सर को। अब आता है क्या, इसमें एक और बटन है इंटर बटन। इंटर बटन का क्या काम है, इंटर मतलब बोले क्या, ओके, आप नॉर्मल समझिए ओके। अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, यानी कोई भी गाना सेलेक्ट किए हैं या फोटो सेलेक्ट किए हैं या वीडियो सेलेक्ट किए हैं, तो उसको अगर ओपन करना है माउस से नहीं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से सिर्फ आपको क्या करना है, उसको पहले माउस आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इंटर दाबिएगा तो वो खुल जाएगा, चाहे वो गाना हो, वीडियो हो, फोटो हो, कुछ भी हो, आपका पूरा वो ओपन कर देगा, यानी खोल देगा। इंटर बटन का यही काम है, इंटर मतलब ओके। अब इसमें आता है क्या, बैक स्पेस बटन। ठीक है, बैक स्पेस में क्या, बैक स्पेस मतलब कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसमें कंप्यूटर में नाम अपना लिख रहे हैं और नाम थोड़ा गलत हो जाए, मान लीजिए कि राम RAM है, ठीक है, तो RAH हो गया, राह हो गया, तो एच को काटने के लिए, एच को हटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस बटन यूज करेंगे। क्या चीज़ के लिए, बैक स्पेस। कब, जब हमारा लेफ्ट साइड का गलत है, यानी बाएं साइड का गलत है कोई वर्ड, तो उसको हम अगर अपना दाबेंगे बैक स्पेस बटन तो क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड वाला को काट के हटा देगा, यानी भगा देगा, समझिए। और अगर वही डिलीट बटन का बात करें, एक डिलीट बटन भी है कीबोर्ड में, आप देखिएगा तो डिलीट बटन से, डिलीट बटन का क्या काम है भाई, डिलीट बटन का काम यह है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, जैसे कुमार आप लिख रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि एक वर्ड मिस्टेक हो गया हो इस साइड, यानी राइट साइड का, दाएं तरफ का, तो दाएं तरफ का डिलीट करने के लिए क्या करेंगे कि हम डिलीट बटन दबाएंगे। डिलीट बटन दबाएंगे तो हमारा एक वर्ड डिलीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना अच्छा से लिख लीजिए, उसको अच्छे से सुधार कर लिख लीजिए। तो यही हो गया बैक स्पेस और डिलीट, ये दोनों के बीच के अंतर भी यही हो गया कि हम बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का डिलीट करते हैं और
ऐसे डिलीट बटन से राइट साइड का वर्ड को डिलीट करते हैं। और इसमें कुछ मैथमेटिक्स का भी बटन होता है, जिसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, ये परसेंटेज है, ऐसा भी की है। तो उसको आप लोग जनरली जानते हैं कि कैलकुलेटर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब यूज़ करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीज़ के लिए यूज करते हैं। सेम वही है वहाँ यहाँ पे भी कीबोर्ड में भी, कि यहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए आपको ये बटन दिया गया है ताकि आसानी से आप कर सकते। तो अब हम लोग जानेंगे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड के प्रकार, यानी कि कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कीबोर्ड एक तार वाला होता है जिसे वायर कीबोर्ड बोलते हैं, और एक वायरलेस होता है यानी बिना तार वाला। तो आपको मैं माउस का वीडियो में बताया था कि बिना तार वाला कैसे काम करता है। जैसे माउस काम करता है ट्रांसमीटर के थ्रू और रिसीवर के थ्रू, सेम वही इसमें भी कंडीशन होता है, सेम वही इसमें भी कार्य होता है। इसमें भी ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है और वही सेम काम करता है कीबोर्ड का भी। यानी ये भी कीबोर्ड भी इसमें भी दो तरह का होता है, यानी एक वायर के साथ और एक बिना वायर, वायरलेस और वायर, यही दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। और भी ऑर्गेनिक की, मैथमेटिकल की, ये भी होते हैं कीबोर्ड। लेकिन मेन पर्पस अगर देखें तो कीबोर्ड दो तरह के होते हैं, क्या? एक वायर और एक वायरलेस। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, कुछ नए मज़ेदार वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। आपको कंप्यूटर के बारे में ही कुछ अच्छे जानकारी दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और एक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।